नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका देशराज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सुनील है और मैं मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास की। इस समय हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। अब हम नए टॉपिक मैथ्स का पढ़ने जा रहे हैं। आज मैथ का नया टॉपिक है सर्कल यानी कि वृत्त। देखिए, वृत्त के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि वृत्त का जो बेसिक यानी कि आधार का जो मेन काम क्या है, कि वृत्त होता कैसे है। वृत्त इस टाइप से एक भाग होता है जो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर, इसके चारों ओर सेम डिस्टेंस पर होता है, और ये सेम डिस्टेंस जो इसके सेंटर से होती है यानी केंद्र से होती है वो रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाती है। रेडियस यानी कि त्रिज्या। इस सर्कल का अगर सेंटर से होती हुई एक लाइन जाती है, ठीक है ना, इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, यानी कि पूरी टोटल लेंथ हो गई 2r, यहां से लेकर यहां तक। ये होती है हमारी डायामीटर। ठीक, अब जो डायामीटर है वो रेडियस की ट्वाइस हो गई और r डायामीटर की हाफ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें सर्कल को अगर कोई लाइन इस तरीके से कट करती है और उसके टू पार्ट्स बनाती है तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड कहते हैं इसको। कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो ये हमारा माइनर सेगमेंट और ये हमारा मेजर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो यहां पर डायमीटर को हम हिंदी में व्यास कहते हैं और कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको समझाया। अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सर्कल में जब कोई रेडियस के थ्रू यानी कि त्रिज्या के द्वारा सर्कल का पार्ट्स किया जाता है यानी कि वृत्त का हिस्सा किया जाता है, तो ये इस तरीके से हमारा एक अलग पार्ट्स आता है। तो ये जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसे हम चाप कहते हैं हिंदी में। ये लघु चाप हो गया यानी कि माइनर आर्क हो गया, और ये बड़ा वाला हिस्सा है ये लार्ज आर्क हो गया यानी कि दीर्घ चाप हो गया। ठीक है, लार्ज आर्क यानी कि दीर्घ चाप। इनके द्वारा जो हिस्सा बनता है, एरिया बाउंडेड आता है, यानी कि जो सर्कल हमारा बनता है इस तरह से, इसमें जो पार्ट्स आता है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये माइनर सेक्टर कहलाता है और ये मेजर सेक्टर कहलाता है। सेक्टर यानी कि इसे बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड लघु इसलिए बोलते हैं कि त्रिज्या यानी कि रेडियस के द्वारा बटा हुआ है, और ये दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है ना, यानी कॉर्ड के थ्रू अगर कोई बात होती है, कटता है सर्कल, तो माइनर और मेजर सेगमेंट, और रेडियस के थ्रू अगर कोई कट होता है सर्कल का एरिया तो वो माइनर और मेजर सेक्टर कहलाता है। इसी सर्कल में जब हम देखते हैं ये कॉर्ड है, लेकिन यही अगर इस तरीके से लाइन कट हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो इसे हम छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिकेंट, यानी कि वो लाइन जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर देती है,
उसे हम छेदक रेखा, द लाइन विच इज कट द सर्कल इनटू 2 पॉइंट्स, तो डेट इज कॉल्ड द सिकेंट, और हिंदी में उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जानने की। अगर सेम सेगमेंट में, जैसे हमारे कोड है, और एक ही सेगमेंट में जितने भी ये ट्राइंगल का वर्टेक्स एंगल, ये वाला एंगल जो बनेगा, अगर मान लीजिए 60 है तो ये भी 60 होगा। ये सेम बेस होना चाहिए, यानी कि सेम, समान आधार पर दो ट्राइंगलों पर अगर सेम सेगमेंट में ऊपर की ओर जितने हैं यानी कि बनेंगे, तो अगर नीचे आएंगे तो नीचे जितने भी एंगल होंगे वो सेम होंगे। मान लीजिए यहां पर एंगल आ रहा है आपका, क्या कहते हैं, 120 120, तो सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमको ध्यान रखना है कि सेम सेगमेंट, बार बार बता रहे हैं, सेम सेगमेंट में, यानी कि ये कोड है और यानी कि हमारी ये जीवा है, और सेम सेगमेंट, ऊपर ले लो चाहे नीचे, तो ऊपर की तरफ लेंगे। अगर मैंने यहां बना दिया तो ये वाला जो एंगल है, अगर मैंने दूसरा बना दिया तो ये एंगल जो है, या तीसरा बना दिया ये एंगल है, या चौथा बना दिया, इन सब का मेजर एक ही आएगा, सारे एंगल सेम होंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहां पर एक दूसरा एक कंडीशन आती है, कोड के अकॉर्डिंग आई, अब रेडियस के अकॉर्डिंग, ये रेडियस के अकॉर्डिंग। तो ये वाला जो एंगल है, जो सेक्टर के अंदर, माइनर सेक्टर के में बनना, और ये देखो आपका सेम वर्टेक्स से अगर इसके सेम सेगमेंट में ऊपर चला जाता है एंगल, ये वाला, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का, यानी कि मैं इसे एंगल ए मान लूं और इसे एंगल बी मान लूं, तो एंगल बी जो होगा हाफ ऑफ एंगल ए होगा, या ये कह सकते हैं ये इसका ट्वाइस होगा, और कर एंगल ए इज द ट्वाइस ऑफ एंगल बी। अब ये ऐसा होता क्यों है, वाई? तो हमें सेमी सर्कल के बारे में जानना होगा। सेमी सर्कल क्या होता है, जो डायमीटर पे बना होता है। डायमीटर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि व्यास वह सबसे बड़ी भुजा है जो किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसके अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है बच्चों, और ये अब आप देखेंगे ये रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है, ये नहीं रेडियस है, यानी सेक्टर हो गया। ये एंगल बनता है 180 डिग्री का, और 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है, और इसका हाफ ये होता है। तो इसी बात को आपको यहां ध्यान रखकर आपको इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा कि अगर सेम बेस पर सेम सेगमेंट बनेंगे वो सारे एंगल सेम होंगे, और इस तरह से सेक्टर में इस एंगल का हाफ ये होगा, यानी कि इसका आधा ये होगा, और इसका दुगना ये एंगल होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी बेस पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ सवालों को सर्कल वाले चैप्टर में करते हैं, ताकि हमें चैप्टर को अच्छे से समझ में आ सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्न यहां पूछे जा सकते हैं। आइए करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है द टेंजेंट, यानी कि एक स्पर्श रेखा दे रखी है, टीपी, स्पर्श रेखा दे रखी है, टीपी एट द पॉइंट, एट ए पॉइंट टी। तो ये टी पर एक स्पर्श रेखा दे रखी है, ऑफ ए सर्कल, रेडियस, उसकी जो त्रिज्या है, जो उसकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, मिलती है। अ लाइन थ्रू द सर्कल सेंटर ओ, वो यानी कि केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है ओ से, एट द पॉइंट पी, सो डेट ओपी इस प्रकार है कि ओपी हमारा 12 है, यानी कि ओपी बराबर, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, तो हमें टीपी की लेंथ बतानी है। तो बच्चों देखो, ये जब कोई लाइन टच करती है तो 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो ऑटोमेटिक ये आपकी हाइपोटेनस हो गई, और इसे आप परपेंडिकुलर मान लीजिए, बेस मान लीजिए। तो आपको पता ही है हाइपोटेनस के रूल से कि ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ओ टी का स्क्वायर प्लस टीपी का
स्क्वायर। अब इसमें दे रखा है इसका 12 का स्क्वायर, इसमें दिया है इसका 5 का स्क्वायर और टीपी का स्क्वायर निकालना है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और टीपी का स्क्वायर। अब मैंने इसका एक तरीका बता रखा है, जब आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसे ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लेते हैं। तो इसे एक बार प्लस करके लिख लीजिए, 12 प्लस 5 और 12 माइनस 5, तो ये हमारा टीपी का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 17, और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस करके, या हम सीधे सीधे कर लें इसको, चलो आपको सीधे सीधे भी कर सकते हो आप, इसे ज़्यादा लंबा 140 छोटा सवाल है इसलिए हम इसे सीधे सीधे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टीपी का स्क्वायर हो गया। इसे माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 4 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 19, कितने बचेंगे बच्चों 9, और यहाँ पर बचेगा हमारा 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 1, तो ये टीपी स्क्वायर यानी कि टीपी इजकल टू √119 आ गया। अगर हम वैसे भी करते हैं प्लस बी वाले से तो 12 प्लस 7 और 12 प्लस 5 और 12 माइनस 5, तो ये आता आपका 17 और इनटू ये आपके 2 7 और ये हो जाता, तब भी वही आ जाता। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन करा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा हमारी पीए है, जो पीबी से यानी कि ये से बी है, ये पीबी से टू पी द सर्कल सेंटर ओ, जो सेंटर से होती हुई जाती है, इंक्लाइंड होती हुई जाती है और टच करती है, टच मतलब स्पर्श करती है अदर द एंगल एट ओ, यानी कि एंगल 80 डिग्री बनाती है, यानी यहां से लेकर ये आपका 80 डिग्री एंगल बनाती है। तो हमको फाइंड क्या करना है, ज्ञात करना है एंगल पीओए, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब हमको पता है टेंजेंट पर ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री होता है। और टेंजेंट के रूल से रूल क्या है, टेंजेंट रूल जो हमारा आता है, टेंजेंट रूल आता है, यानी कि स्पर्श रेखा का नियम जो आएगा, तो टेंजेंट बराबर होंगी, यानी कि पी ए इजगल टू पीबी, पी ए और पीबी बराबर होंगी। जब पी ए बी भी बराबर होंगी यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है, और हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी, और एंगल ए इजगल टू एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो गया। और ऊपर से हमारा पीओ बराबर पीओ कॉमन साइड हो गई, कौन सी साइड हो गई, कॉमन साइड हो गई। तो ट्राइंगल यानी कि पी और पीओए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पीओबी के, ठीक है बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जिस वजह से हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर आएंगे, ये वाला एंगल यहां से यहां तक बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो जब ये बराबर आएगा तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आइए यहां देखिए, थोड़ा सा यहां पर देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। तो एंगल बराबर आएगा, तो यानी कि एंगल हमारा ओ पी ए इक्वल होगा एंगल ओ पी बी के, यानी कि ये एंगल जो आ जाएगा जो बराबर होगा 80 का हाफ यानी कि 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना क्या था, पीओए, तो एंगल पीओए यानी कि ये वाला एंगल पीओए इजगल टू होगा ट्राइंगल रूल से, ठीक है, ट्राइंगल रूल से ये 90 है तो इन दोनों का टोटल 90 आएगा ना, तो यानी कि 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 130, यानी कि 80 डिग्री माइनस 130 इजगल टू ये 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूव हो गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये सिस्टम आप नहीं लगाना चाहते, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक सिस्टम और लगा सकते हैं कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल
ए ओ बी इजगल टू होगा 180 डिग्री। इसकी वैल्यू पता है, तो एंगल ए ओ बी इसमें से 180 डिग्री माइनस हो जाए, 80 डिग्री माइनस हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि रेडियस सेम है तो एंगल होगा, तो उसका हाफ कर देंगे 50 डिग्री। तो ये हाफ होगा, इसका हाफ करके लिख देंगे बस। सो एंगल ओ पी ओ ए इजगल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी कि 100 का हाफ, यानी कि हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट बता सकते हो सॉल्व करके, इस तरह से या इस तरीके से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि इस थर्ड क्वेश्चन हमको दिख रहा है, द एडजॉइनिंग फिगर, जो नजदीक का हमें फिगर यानी कि चित्र दिया गया है, ठीक है ना, जो चित्र हमको दिया है, चित्र दिया है, और उसमें क्या पूछ रहा है, ओ इज द सेंटर, यहां पर ये ओ इसका सेंटर है, और इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एंड टी पी क्यू टी, और ये पी क्यू, ये आपका टी पी क्यू द टेंजेंट, यानी कि स्पर्श स्पर्श रेखा है। इफ एंगल आर पी क्यू, यानी कि आर पी क्यू ये वाला एंगल जो है 50 डिग्री है, तो हमसे पूछा फाइंड द एंगल पी एस आर, यानी कि ये वाला एंगल हमको पी एस आर, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक हमको लाइन लिखनी पड़ती है, हमको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। क्यों बराबर होता है कि ये एक ही सेगमेंट में है। एक सेगमेंट मतलब जैसे कि आप देखेंगे ये लाइन इसके ये कोड खींची जाएगी और यहां से टेंजेंट, तो ये जो है जब जो डायमीटर से होकर इस तरह से जाती है, तो उस तरीके से अगर हमको इसको समझना है तो दो तरीके इसको समझने के। पहला, आप इसको देख लो 180 डिग्री है, ठीक है बच्चों, ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है, और ये कितने का आएगा, फिर सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल होता है वो कितना डिग्री, 90 डिग्री का आता है बच्चों। ठीक है, जब 90 डिग्री का आएगा, ठीक, तो ये जो 90 डिग्री है और ये यहां से यहां तक ये वाला एंगल, यहां से यहां तक हमको दिखेगा, तो ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल कितना बचेगा बच्चों, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, ऊपर से जब हमारा ये सेम आ रहा है तो हमको ये भी देखना पड़ेगा ना ये एंगल कितना बचेगा। ठीक है, तो अब इस एंगल को देखो कितना बचा, 50, ठीक, ये बचा 50 और ये 90, 140, तो ये 40 डिग्री बचा, यानी 180 होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए। अब इस सिस्टम से अब हमारा 180 होगा, तो अगर हम सिस्टमेटिक देखेंगे ध्यान से, तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस बराबर होगा, यानी कि द एंगल ऑफ alternate segment are equal, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं एंगल पी एस आर इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, बात खत्म, बस सीधा सा सिस्टम है इसका। ठीक है बच्चों, अब तो हम इतनी बात को तो समझ गए अच्छे से, ठीक है ना। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो है हमको इस तरह समझना, ये अगर आपसे ये भी पूछ रहा है तो ये 40 निकाल लीजिए, 40 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें लिखा है इन फिगर द कंसेंट्रिक, यानी कि एक संकेंद्री सर्कल है जिनका एक ही सेंटर है, उनकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि 3 ये छोटे वाले की दी है और 5 दी है बड़े वाले की, यहां से यहां तक। ठीक है ना, रेडियस यानी त्रिज्याएं दी गई हैं। अब लिखा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, यानी कि लंबाई जीवा की ए बी की ऑफ द आउटर सर्कल, जो आउटर सर्कल दे रखी है स्मॉलर के टच कर रही है, ए बी टच कर रही है मतलब स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है छोटे
वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ऑफ द इनर, ये अंदर का जो सर्कल है, अंतः सर्कल को, अंतः वृत्त को। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, यानी कि ए बी की लंबाई, यानी कि जीवा ए बी ज्ञात करें। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि जब ये टेंजेंट कर रहा होगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो सीधी सी बात, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमें एपी निकाल लेना है। तो सीधे सीधे एपी का स्क्वायर इजगल टू आएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस माइनस, ठीक है ना। तो निकाल लीजिए, ये कितना आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 बराबर 16, और ए पी इजगल टू आ जाएगा अंडर रूट 16 यानी कि 4, और ए बी बराबर होगा 2 AP यानी कि 2 इंटू 4 बराबर 8। ठीक बच्चों, सीधा सीधा सवाल। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, इन द फिगर द गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू, यानी कि दिए गए चित्र में, दिए चित्र में हमको क्या दिया है कि ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये ए बी बराबर ए सी। तो प्रूव डेट बीई यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। अब देखो दिया है, यानी कि गिवन में है, दिया है, गिवन में क्या दिया है कि ए बी इजगल टू ए सी। ठीक है बच्चों, जिसे आप क्या लिख सकते हो, ए डी प्लस डी बी इजगल टू ए एफ प्लस एफ सी। ठीक है ना, स्पर्शिया रूल से, स्पर्श रेखा नियम से, टेंजेंट रूल, कौन सा रूल, टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल में क्या हो बच्चों कि एडी बराबर होगा, एडी बराबर होगा एएफ के, ठीक है, और बीडी बराबर होगा एफसी के, बीडी बराबर होगा बीई के, एंड एफसी बराबर होगा ईसी के। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो हमको पता है कि हम AD की जगह AF लिख सकते हैं, AD की जगह AF लिख सकते हैं, और AF की जगह AD लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां हम लिख लेते हैं। तो अब DB हमको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना है कि DB, तो हम DB की बराबर B है और BE बराबर प्रूफ करनी EC के, ठीक है ना, FC के, सॉरी। तो अब यहीं पे हम लिख लेंगे, तो है ना, तो बाय इक्वेशन जो हमारा AD बराबर इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। इसे सॉरी 1 मान लीजिए, इसे आप 2 मान लीजिए, और इसे आप 3 मान लीजिए। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो AD की जगह हम AF लिख सकते हैं या AF की जगह AD लिख सकते हैं। तो यानी कि AD प्लस DB बराबर AD प्लस FC। तो हमने AD की जगह AF की जगह लिख सकते हैं, दोनों कॉमन कैंसिल हो गया। तो यहां पर हमारा बराबर आ गया DB इजगल टू FC। क्या आ गया, DB इजगल टू FC, यानी DB इजगल टू FC के बराबर हो गया। और DB बराबर किसके है, BE के, DB बराबर किसके है, BE के, BD बराबर है BE के। ठीक है ना, तो इक्वेशन मान लीजिए 4। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, तो हमको पता है BE बराबर FC के, और BE बराबर BE के, BE बराबर BD के। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो DB हमारा सीधा सीधा जो हमारा DB है, यानी कि उसकी जगह हम लिख लेंगे BE इजगल टू FC। बस प्रूव हो गया, इतना सा सवाल था बच्चों। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, ये 6। ठीक है ना, हम ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाए और आपको उस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में भी आ जाए, उस प्रश्न के माध्यम से समझ में भी आ जाए कि हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमें उन्हें कैसे हल करना। आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की ओर करते हैं। इसमें लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो दिया हुआ चित्र है, दिया गया जो चित्र है, ठीक है ना, ओ क्या है, इसका केंद्र है,
केंद्र है किसका, वृत्त का। तो ये केंद्र हो गया। तो लिखा टीपी एंड टी2 आर द टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, खींची गई हैं, ठीक है ना, खींची गई है कहां से, एक्सटर्नल बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु, ठीक है, पी से। इफ टी बी टू, यानी कि T1 B और 2, ये हमारा 42 दिया है बच्चों, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड, ये एंगल है T1P, ये वाला एंगल 2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सा, अगर आप इसको देखें, इसको मिला लें, ठीक है। जब इसको मिला लेंगे तो ये क्या हमारा सेक्टर में आ गया, और सेक्टर में ये वाला एंगल इस वाले एंगल का ट्वाइस होता है। सो एंगल T1O T2 इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल T1B T2 के। तो यानी कि एंगल T1O2 इक्वल 2 इंटू 42, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 84 डिग्री, यानी कि आ गया 84 डिग्री। अब हमको पता है कि इस वाले एंगल का टोटल इस वाले एंगल के टोटल के बराबर आता है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि एंगल T1P T2 प्लस एंगल T1O T2 बराबर 180 डिग्री। तो इसमें हमारा हमको कौन सा फाइंड करना है, T1P, यानी कि एंगल T1P T2 बराबर 180 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 84, 84 जाके उधर माइनस हो जाएगी। जब 84 माइनस होगी तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहां पर देख लीजिए, इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 180 में से हमारा 180 में से 84 हम माइनस कर देंगे तो सीधे सीधे 80 उधर चलेगा 4, 96 आ गया। तो यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 96, ठीक है बच्चों। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 96, तो ये वैल्यू हो जाएगी 96 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 96 आ गया है। तो आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा बच्चों, हमने बहुत अच्छे से प्रयास किया इसको समझाने का, और ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को और लेते हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। इसमें हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्वाड्रिलेटर ABCD सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल प्रूव दैट AB प्लस CD, यानी कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, इसे प्रूव करना है। तो यहां पर हम स्पर्श रेखा नियम से काम करेंगे, ठीक है ना, नियम से हम काम करेंगे, टेंजेंट रूल, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है देखो, टेंजेंट रूल से क्या होगा, ये साइड इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, और ये वाली इसके बराबर होगी, और ये वाली इसके बराबर होगी, ठीक है बच्चों। तो हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे, जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे कि हमारी जो AP है, यानी कि जो हमारी AP है वो इक्वल किसके है, AS के, ठीक है। अब इसमें PB जोड़ना चाहिए, तो PB इक्वल किसके है, PB हमारे इक्वल है BQ के, BQ, ठीक। अब इसी तरीके से अब BQ आ गया, अब QC, यानी कि QC इक्वल किसके है, RC के, और DR बराबर किसके है, DS के, DR बराबर है DS के। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, और ये 4। हमको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ऐड कर दो। इसमें जब ऐड करेंगे तो देखो AP के साथ AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR इजगल टू, ऐसे यहां पर AS प्लस BQ प्लस QC प्लस
ds। ठीक है बच्चों, तो देखो AP प्लस पीबी, AP प्लस पीबी क्या बन गया, AB बन गया, और RC प्लस RD ये क्या बन गया, CD बन गया। तो हमारा देखो एक आ चुका AB प्लस CD इजगल टू AS प्लस DS, ये दोनों हमारा AS प्लस DS क्या बोला, AD, और BQ और QC, BQ और QC क्या बन गया, BC। तो इस तरीके से हमने इसको ये प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमने इस तरह से क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमने प्रूव कर दिया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको पहले मैं हिंदी में भी बता दूं कि एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज, और यानी कि एक सर्कल है, और सर्कल के यानी कि इसके चारों एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो यहां पर स्पर्जा के नियम से हमने सब सिद्ध किया। स्पर्जा के नियम से जब स्पर्जा होती है तो ये वाली लाइन इसके बराबर होती है, नहीं ये वाली लाइन इसके बराबर होती है इस तरीके से, और ये वाली लाइन इसके बराबर होती है। तो इस नियम से हमने इसको प्रूव किया है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट कि एक डायमीटर है यानी कि व्यास दिया है हमारे पास। ठीक है बच्चों, क्या दिया है, व्यास सर्कल का, जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक भी होगी। एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा XYZ है जो ड्रॉ खींची गई है, खींची गई टू द सर्कल, एक वृत्त पर, ठीक है ना। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD, कॉर्ड जो है CD पर खींची गई है पैरेलल टू द XYZ एट ए डिस्टेंस, जो पैरेलल मतलब समांतर है, और XY के और दूरी पर है, दूरी पर है, ये हो गया हमारी जीवा, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमको पता 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है XY, तो यहां से यहां तक 5 कम हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास ये 3, और इसको आप मान लीजिए कि, ठीक है बच्चों। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, यानी कि कोड पूछ रहा है CD की लेंथ। तो हमको जब ये लेंथ पता चल जाएगी तभी तो हम बताएंगे। तो यहां पर देखो, जब कोई पैरेलल होगी लाइन तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ये पैरेलल है इसके, तो पैरेलल है और ये डायमीटर से होकर जा रहा है, यानी डायमीटर है, सेंटर है, तो इसका मीन्स ये है कि यहां पर ये इसके परपेंडिकुलर ही बनेगी। अब परपेंडिकुलर बनेगी तो ये हो जाएगी हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यानी कि हमको OC का स्क्वायर प्लस OK का स्क्वायर हमको निकालना है, OK का स्क्वायर प्लस CK का स्क्वायर इजगल टू OC का स्क्वायर, यानी कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। अब OK कितना है, OK हमारा 3 है, CK हमको बताना है, OC कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो CK का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, यहां बचेगा 16, और 16 का अंडर रूट होगा हमारा 4। ठीक है बच्चों, और 4 ऑफ CK का ट्वाइस क्या होगा, CK का ट्वाइस हमारा CD होगा। तो आप CD आराम से निकाल सकते हैं, CD इजगल टू आप लिख सकते हैं आराम से, CD इजगल टू क्या लिख सकते हैं, 2CK, तो यानी कि 2CK यानी कि हमारा 4 आ गया, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमने ये दोनों क्वेश्चन अपने तरीके से समझाने का भरपूर प्रयास किया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप अच्छे से लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, आपने लिख लिया होगा। अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूं इधर ये भी, ठीक है, इसको शॉर्ट में यहां पर लिख देता हूं, समझाने की वजह से थोड़ा सा बड़ा हो गया था। AP PB प्लस RC प्लस DR इक्वल टू AS BQ प्लस QC प्लस DS, ये हमारा हो गया था AB प्लस CD इजगल टू AD प्लस BC। ठीक है बच्चों, और यहां पर हम इसको लिख देते हैं
यानी कि सी डी इजगल टू 2 सी के, यानी कि 2 इंटू 4 इजगल टू 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो टेंजेंट वाला रूल यहां भी लगाएंगे, यहां पर भी हमको टेंजेंट वाला रूल लगाना है, क्योंकि ये टेंजेंट वाले रूल से ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। तो बिकॉज, ठीक है, वो लिख लेंगे स्पर्श का नियम। तो लिखा इन गिवन द फिगर, दिए गए चित्र में ए बी सी डी आर द कॉमन टेंजेंट, यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना, जो सर्कल को इंटरसेक्ट अदर द पॉइंट, ठीक है ना, इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं एक पॉइंट ई पर, बिंदु ई पर। हमको प्रूव करना है कि ए प्लस ईडी इक्वल टू बीई प्लस ईसी, ठीक है ना। तो वही टेंजेंट रूल से हम क्या लिख लेंगे, बिकॉज ई बी इक्वल टू ईडी इजगल टू ईबी, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों बराबर होंगी, यानी कि ईडी इक्वल टू ईबी। अब इस वाले रूल से एई बराबर होगा, एई इक्वल होगा ईसी के। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड कर दीजिए दोनों को, 1 प्लस 2 को, तो ईडी प्लस एई इजगल टू, और थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं, एई प्लस ईडी इजगल टू ईबी प्लस ई सी, ई और सी प्रूव हो गया। तो देखिए इसको बीई लिख सकते हैं, यानी कि एई प्लस ईडी, इसको लिख सकते हो बीई प्लस ईसी, ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, जरा सा क्वेश्चन था, हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि सिद्ध करें कि एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा जो है एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर ऑफ ए सर्कल, वृत्त के परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी कि लंबवत होती है, लंबवत है किसके, त्रिज्या के थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, जहां पर वो उसे छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। देखिए इसको, सवाल को थोड़ा समझने के लिए, ये टेंजेंट है यानी वैसे तो 90 डिग्री होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमने मान लिया कि ओटी जो रेडियस है उसके बराबर हमको इसको, अगर हम रेडियस के बराबर इसके हम यहां पर कट लगाने की कोशिश करेंगे तो कट लगेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो ओटी के बराबर इसमें कट लगेगा ही नहीं। अगर ओटी बराबर कट लगता कि ओटी जितनी है उतनी ही लाइन अगर हम यहां खींच देते यहां से, तो ऐसे लगेगा नहीं यहां से यहां तक, लेकिन दूसरे तरीके से लग सकता है। कैसे, वो ऐसे लग सकता है कि जो ओटी है वो ओटी को टी से हमने ओटी के इक्वल अगर एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर कट लगा दें, तो यहां पर अगर हम एक पी ले लें और यहां पर एक क्यू ले लें, ठीक है ना, यहां पर एक पी ले लें और यहां पर एक क्यू ले लें, तो हमने ओटी इक्वल हमने मान लिया पीटी इक्वल टी क्यू, कट लगा लिया और इसको हमने मिला लिया ना, ओके। अब इन ट्राइंगल कोई सा ले लो, ओटीपी, ठीक है बच्चों। अब ओटीपी से हमारा क्या हो जाएगा, ये जब साइडें बराबर हो जाएंगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है ना, तो इसके बराबर होगी, तो ये हमारा एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल हमने मान लो, ये वाला एंगल भी x होगा और ये वाला भी एंगल
x होगा क्योंकि बराबर है, और उसी पर हिसाब से ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, ये सब x होंगे, और जब ये सारे x होंगे तो यानी कि इसमें हम इसको थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं, तो ये सारे एंगल x होंगे, तो ये जो बराबर है, सो एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के, और इक्वल होगा एंगल POT इक्वल टू एंगल QOT के, और बराबर होंगे सब ये x। ठीक है, अब यानी कि ये एंगल भी x हो जाएगा क्योंकि साइडें बराबर है, ये साइड इसके बराबर तो ये एंगल बराबर, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर, और ये वाली साइड बराबर इसका, और दोनों एंगल बराबर, तो सबको प्लस क्या होगा, x प्लस x प्लस x प्लस x ये हो जाएगा 180 डिग्री। किसमें होगा, ट्राइंगल OPQ, ओ यहां पर आएगा नहीं बच्चों, इसको थोड़ा सा हम इधर कर रहे हैं, यहां पर आपके आ नहीं रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा यहां कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहां करते हैं इसको, तो यहां पर हमारा ये आ जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, इन ट्राइंगल कौन सा, OPQ में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4x 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री आएगा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 4, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, 2 2 = 4 और 9 = और ये 45 आ जाएगा, यानी कि हर एक एंगल 45 आ जाएगा। ठीक है ना, हमने इसे डिवाइड किया, 2 2 = 4, 2 9 = 18, फिर 2 से इसे डिवाइड करिए, 4 से आप डिवाइड करो, 4 × 16 और 4 × 5 = 20, यानी 4 4 = 16, और ये आ जाएगा 45 डिग्री आएगा ना, ईच एंगल 45, तो यानी कि जब ये 45 तो ये 45। तो अब यहां देखेंगे इन ट्राइंगल एंगल P प्लस एंगल, यहां पर लिख लीजिए इन ट्राइंगल OPT, तो एंगल P प्लस एंगल POT प्लस एंगल OTP इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये कितना था, 45 डिग्री, और ये भी कितना है, POT कितना है, ये भी 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो हमारा एंगल OTP इक्वल टू 180 डिग्री, तो OTP हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया, और ये भी 90 डिग्री सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, तो यहां पे लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, तो सिमिलरली यानी कि हम सिमिलरली इसे भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल OTQ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब 90 डिग्री हो जाएगा, अगर इनका टोटल कर लेते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी कि इनका टोटल कर लेते हैं, एंगल 1 और ये 2, इनको ऐड कर लेंगे स्ट्रेट, तो टेंजेंट भी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एंगल OTP प्लस एंगल OTQ इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल बन जाएगा PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। सो है ना, PQ इज अ लाइन हो जाएगी जो कि टेंजेंट होगी, तो लिख देंगे विच इज टेंजेंट। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि वो किसी T पॉइंट से इसको परपेंडिकुलर बना रहा है और 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको समझा है, और मुझे ये लगता है कि आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना था इसमें, क्योंकि ये रेडियस के बराबर ही, हमने इधर रेडियस काट ली, इधर काट ली, उसको मिला लिया, और इस तरीके से हमने पहले इस वाले ट्राइंगल में लिया है बड़े वाले, तो सबका टोटल 180 डिग्री आएगा ट्राइंगल रूल से। फिर हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इसका टोटल 180 डिग्री ये लिख लिया,
तो OTP हमको फाइंड हो गया, सिमिलरली फिर हम उसको प्रूव कर सकते हैं। अब कोई ये कह सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन जब ही होगी जब ये 180 डिग्री होगा, तो इज अ लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, यहां पर लिख दो इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगी, ठीक है। जब सरल रेखा होगी तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, और ये स्पर्शिया हो जाएगी यानी कि टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हमारे इस वीडियो में सवाल बस यहीं तक। अब आपको अगर और कोई सवाल पूछना है आप कमेंट कर दिएगा। यदि आपको हमारी मेहनत बहुत अच्छी पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, तो कृपया करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए हमें विदा करिए। धन्यवाद बच्चों, आप जहां भी रहें खुश रहें। ओके बच्चों, नमस्कार।